बहुत आवश्यक और एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक आदेश जो अशोकनगर जिला प्रशासन ने पारित किया है उसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। कार्यालय पुलिस थाना सिटी कोतवाली अशोकनगर के पत्र क्रमांक 1664/2025 दिनांक 4/7/2025 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 7/8 को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के थाना मुंगावली पर पंजीबद्ध अपराध में अपनी गिरफ्तारी के लिए दिनांक 8/7/25 को जिला अशोकनगर में आने के संबंध में उनके द्वारा अपने समर्थकों के अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने से कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान पुलिस बल को ठहराने हेतु मैरिज गार्डन, होटल, लॉज, धर्मशाला अधिग्रहित करने का निवेदन किया गया है। थाना प्रभारी पुलिस थाना सिटी कोतवाली के प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 6 से 9 तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, होटल, मैरिज गार्डन, लॉज, धर्मशाला को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के ठहराने की व्यवस्था हेतु सराय अधिनियम 1667 अधिनियम क्रमांक 22 सार्वजनिक सरायों और पड़ावों का विनिमय करने के लिए अधिनियम की कंडिका 4 एवं कंडिका 5 के तहत अधिकृत किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी निर्देश किया जाता है कि आप विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना आवंटित नहीं करेंगे। ये ऑर्डर जो जारी हुआ है, ये तुगलकी आदेश, इसकी पृष्ठभूमि इस तरह से है कि एक पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी खड़े हो गए और उस पीड़ित व्यक्ति के दुख पीड़ा को अभिव्यक्त किया और उसने जो तथ्य जिला प्रशासन के समक्ष रखे थे, जो वीडियो के द्वारा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, उसको न्याय करने की बजाय, पीड़ित व्यक्ति को राहत देने की बजाय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर ही एफआईआर कर दी गई। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, वो अगर अपोजिशन पार्टी को लीड करते हुए जनता के दुख और तकलीफों की बात करता है, सरकार को एनलाइटेंड करता है, जागरूक करता है, तो पीड़ित व्यक्ति की दुख और पीड़ा दूर करने की बजाय संबंधित पार्टी के अध्यक्ष पर ही मुकदमा दायर कर दिया जाए। और न केवल मुकदमा दायर किया, पीड़ित व्यक्ति को बुलाकर उसका शपथ पत्र ले लिया गया और उस शपथ पत्र को मुकदमे का एफआईआर का आधार बना दिया गया। जो आदेश मैंने आपको पढ़कर सुनाया, माननीय जीतू पटवारी जी 8 तारीख को उन्होंने खुद, आप सुन लीजिए भाषा, सारे लोगों की भाषा सुन लीजिए जो इस आंदोलन से जुड़े हुए, सबका कहना है कि हम अशोकनगर चलकर शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देंगे। ये विपक्ष का अधिकार है, पहली बार राज्य में ऐसा नहीं हो रहा। मैं जब युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो हमने 89,000 लोगों की गिरफ्तारी एक दिन में दी थी। 4 स्टेडियमों में जेल बनाना पड़ी थी जिला प्रशासन को। ना तो लाठीचार्ज हुआ, ना कोई कानून व्यवस्था में बाधा हुई। हमने शांतिपूर्वक
जिन मांगों को लेकर अपना प्रोटेस्ट किया था, हमने अपना प्रदर्शन किया और सरकार ने सम्मानपूर्वक हमारे प्रदर्शन को स्वीकार भी किया। लेकिन पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार को मूर्छा आई है, सत्ता की मदहोशी आई है, वो गिन गिन कर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर मुकदमे चला रहे हैं, उनकी चरित्र हत्या कर रहे हैं, उनके संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं, उनके परिजन जो सरकारी नौकरियों में हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस तरह की पॉलिटिकल कल्चर से एक पक्ष और विपक्ष में जो सदैव मध्य प्रदेश में गरिमापूर्ण संबंध रहे हैं, उनको बहुत अपूरणीय क्षति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है और एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें विपक्ष के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं। ये ऑर्डर जो दिया है और इसमें जिस अधिनियम की चर्चा की है, 1867 का अधिनियम संख्या क्रमांक 22, इस अधिनियम की मंशा किसी आंदोलन को कुचलना नहीं है, उसके लिए ये कानून नहीं बना है विधानसभा में। इस अधिनियम की मंशा ये है, कोई प्राकृतिक विपदा आने पर, कोई रोग फैल जाने पर, पूरे शहर पर कोई अपरिहार्य संकट आ जाने पर इस नियम का उपयोग करके जो व्यवस्थापक लोग हैं उनके लिए ये सारी की सारी एकोमोडेशन को अधिग्रहित किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ये ऑर्डर अंग्रेजों के द्वारा दिए गए उस आदेश की याद दिलाता है जिसमें अंग्रेजों ने भू अधिकार अधिग्रहण के तहत झांसी के पूरे राज्य का अधिग्रहण कर लिया था, झांसी के पूरे राज्य को एक्वायर कर लिया था। उस समय झांसी की रानी वहां की शासक थी, उनकी न्यायपालिका थी, उनकी व्यवस्थापिका थी, उनकी कार्यपालिका थी, उनके सैनिक थे, उनके न्यायालय थे, उनके कार्यालय थे, पूरा रचनाक्रम था शासन व्यवस्था का। अंग्रेजों ने झांसी के पूरे राज्य का अधिग्रहण कर लिया। ये आदेश उसी अधिनायकवादी मंशा की याद दिलाता है और ये संकेत है कि जब एकाधिकार की प्रवृत्ति किसी भी शासन में आती है, जब अधिनायकवाद की इच्छा किसी शासन में जागृत होती है, तानाशाही की जब आहट आने लगती है, तब इस तरह के अलोकतांत्रिक अधिकारों को सरकार में बैठे लोग निकालते हैं अपने खिलाफ आवाज को दबाने के लिए, अपनी अवस्थाओं के खिलाफ लोगों की घुटन और बेचैनी को दबाने के लिए, ताकि चुपचाप लोग उनकी तानाशाही, उनकी भ्रष्टाचारी, उनके कुशासन, उनकी अनीतियां, उनके अधर्म को लोग सहन करते रहे। हम इस आदेश की निंदा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक लगभग 2000 हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए अपनी निजी निवास में ठहरने के लिए हमको आमंत्रित किया। घरों के सामने बोर्ड लगा दिए हैं कि ये कांग्रेस का घर है। हमें किसी धर्मशाला की जरूरत नहीं है, हमें किसी होटल के कमरे की जरूरत नहीं, हमें किसी शादी घर की जरूरत नहीं है, हमें किसी विश्राम गृह, सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस की जरूरत नहीं है। कल से हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस परिवारों के घर में जाकर रुकने लगेंगे और 8 तारीख को बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, पूरे अनुशासन में रहकर, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम जो है हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी के साथ वो गिरफ्तारी देने जाएंगे। हम शांतिपूर्वक उनके साथ चलेंगे। हम तो पुलिस की और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर की है, मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वो तो गिरफ्तार कर नहीं गए। जब हम खुद कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार होना है
तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये कैसा शासन और प्रशासन है? मैं अशोकनगर जिला प्रशासन से विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि शासन की मर्यादाओं के अंदर रहकर सारे नियम और प्रक्रिया को वो कंडक्ट करें, उसका संचालन करें, इसमें सबका हित होगा। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, हमारे किसी भी आंदोलन को अगर कुचलने की कोशिश की तो केवल अशोकनगर में नहीं, पूरे राज्य में बहुत बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण इसकी हलचल होगी। हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हमें आंदोलन करना पड़ेंगे, लोगों का समय जाया होगा, लोगों का समय बर्बाद होगा। इसलिए प्रशासन से मैं विनती करूंगा कि संयम रखें और ज्यादा डराएं ना, ज्यादा मदहोश न रहे। समय आता जाता है, बदलता रहता है। ये वही लोग हैं जो समय बदलने के साथ साथ तलवे चाटने लगते हैं। तो जो प्रशासनिक नियम है, प्रक्रिया है, संचालन है, उसकी मर्यादा में रहे तो सबके लिए अच्छा होगा।